प्रधानमंत्री का जीना 56 इंच का नहीं 5.6 का है। जिस तरीके से एमस्टाइन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी यूएसए के साथ एक के बाद एक डील साइन कर रहे हैं, भारत की साख दांव पे लगी हुई है और भाजपा का शीश देते तो भाजपा पर चुप्पी साधे हुए हैं। डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी, मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज साबित हो चुका है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। राहुल गांधी जी किताब वोट नहीं कर सकते, लेकिन मिशिगन में 4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं। अब सब कह सकते हैं ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। 500 अरब डॉलर का भारत व्यापार खोलेगा, 100 करोड़ से ज्यादा किसान है आज भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, कृषि पे, उनका भविष्य बर्बाद करेगा। देश की गरिमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए, नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जिसको नहीं चाहिए। इस मुल्क का, इस आवाम का जो आज प्रधानमंत्री है, हमें कारवा दिखा के हमारे राइट को लूटा। आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, मैं तो ढलती हुई शाम हूँ, आप उगते हुए सूरज हो, आप लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आया और उसके बाद भारत से अमेरिका की जो डील हुई उसको लेकर आज जो देश का जंजी है वो सड़कों पर उतर रहा है और जंजी सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री डर क्यों गए और ट्रंप से अचानक आनन फानन में उनको डील क्यों करनी पड़ गई। तो सड़कों पर हजारों जंजी उतरे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, हजारों की संख्या में जंजी है वो सड़कों पर आया है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहा है। और जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया, रातों रात ट्रंप से डील करनी पड़ी, उसको लेकर जो है जंजी देश का युवा वो सरकार से पूछता हुआ नजर आ रहा है, सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में सवाल उठाया था नर्मदे जी की किताब को लेकर, उस मुद्दे को लेकर लोग पोस्टर लेकर आए हैं, जो उचित समझो वो करो। ये बताइए, जंजी सड़कों पर आज आया है, जिस तरह से राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे, मोदी का नाम एप्स्टीन में, ट्रंप का दबाव, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। उन्होंने चाइना के साथ और ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है। आज देश की जनता, देश का युवा रोडों पर है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उनका पूरी खुली किताब पूरी जनता ने देख लिया, पूरे देशवासियों ने देख लिया। आप लोग यूथ हैं, जंजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गरिमा का सवाल है, इसीलिए हम जेंजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहा है। एंड लुक एट द लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, इस मींस इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नर्मदे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है, इस मींस डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं, सो दिस इज नॉट ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन? देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। बस यही है। जी, अब क्या चाहता है जेनजी? चाहता है कि देश की गरिमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए, नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आया है। जेनजी उस पर भरोसा करेगा भैया जो देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है, नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं भी इस्तीफा मांगता हूं। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आज देश का युवा निकला है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया और रातों रात जो अमेरिका से डील हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज देश में साबित हो चुका है। क्या कहेंगे, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर घूम रहे हैं आप लोग, युवा सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। और जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं
हो रही थी, आज वो तुरंत डील साइन हो जाती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। 56 इंच का सीना जब चीन हमारे देश की तरफ बढ़ता है तो आपने देखा मनोज नरवाने जो आर्मी के चीफ रहे हैं, किस प्रकार उनको अकेला छोड़ा। देखिए, जब देश का जंजी सड़कों पर उतरा है तो किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, जंजी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और जो व्यक्ति इस समाज में सच्चाई की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो सरकार के घोटालों को उजागर करता है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए जंजी यहाँ पर सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और इन पे लाठीचार्ज हो रहा है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, डर चुके हैं क्या? बिल्कुल डर चुके हैं। आज राजस्थान क्या पूरे भारत से यूथ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देखिए देश के कोने कोने से किस तरह अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। और हम पूरी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी से, हम पूरी संघर्ष करते हुए इस देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा गरीब अनाथ बुजुर्ग के लिए हम सड़कों पे उतर चुके हैं। ये बताइए, जो एपस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है और ट्रंप से जो डील हुई है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। अगर समझो तुम बोल रहे हैं सबकी नहीं है तो मोदी जी को सामने आके आप पत्रकारों से बात करना चाहिए। ऐसे हमारी ये है मांग है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, संसद में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम आवाज कहाँ उठाएंगे? अब देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए सड़कों पे ही उतरना हमारा विकल्प है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन